तो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, दूसरी जो समस्या है बॉयलर के अंदर आने वाली, वो है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। तो सबसे पहले इसमें से हम फॉर्म जानते हैं, फॉर्म के बाद जो समस्या आएगी वो प्राइमिंग आएगी। फॉर्म क्या है कि किसी भी बॉयलर के अंदर जो पानी की परत होगी उसके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, उसके ऊपर क्या बन जाते हैं, बुलबुलों का निर्माण हो जाता है, बबल्स का निर्माण हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वाटर के परत के ऊपर। और इन द स्टीम स्पेस, स्टीम स्पेस क्या है, ये परत है पानी की, ये पानी की परत है, ये ऊपर वाली। तो इस पानी की परत में इसके ऊपर वाली परत ये है और स्टीम स्पेस है, उसके ऊपर क्या है, स्पेस वाला भाग, जो खाली भाग होगा उसमें क्या होगी, भाप होगी। उस भाप में, भाप के साथ और इसकी सरफेस पर जो बबल्स बनते हैं उन्हीं को हम फॉर्मिंग कहते हैं। और यही बबल्स अगर किसी इंजन में अगर चले जाएं, यही अगर क्या चले जाएं, बबल्स इंजन के साथ चले जाएं, यानी टरबाइन के साथ चले जाएं, जहाँ इंजन घूम रहा है वहाँ चले जाएं, तो उसे हम कहेंगे प्राइमिंग। भाई इतनी सी समस्या है, इस समस्या से भी हमें दूर रहना है, रहना नहीं है, करनी है ये समस्या दूर, है ना। ये समस्या आ सकती है, तो इसको कैसे दूर करेंगे इसके बारे में जानते हैं। प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग क्या है ये आपने जान लिया, यस नो। अब कॉज क्या है, किस चीज़ के, कॉज मतलब कारण क्या है इस फॉर्म बनने के और प्राइमिंग होने के। उसके अंदर प्राइमिंग है, यही बबल्स अगर जो है इंजन के अंदर चले जाएं और इंजन की दक्षता को ख़राब कर दें तो उसे हम प्राइमिंग कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमिंग और फॉर्मिंग के कारण क्या हैं इसको हम समझते हैं। तो पहला जो कारण है वो है सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल में कण। अब कुछ कण ऐसे होते हैं कि जो टैंक के अंदर सस्पेंडेड है, मतलब घूम रहे हैं इधर उधर, हो सकते हैं पता नहीं किस चीज़ के कण है। वो कण जो आपने पानी गर्म कर दिया, वो कण ऊपर आके जो है बबल्स बना रहे हैं, है ना। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल, ये भी एक समस्या क्रिएटर है ना, फॉर्मिंग बनाते हैं। कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज में जैसे कुछ एल्कलीज होते हैं, कुछ जो है ऑयली मैटर होता है, एल्कलीज होता है। एल्कलीज का मतलब है बेस होता है कुछ, जैसे आपने कार्बोनेट मिला दिया, सोडियम कार्बोनेट मिला दिया उसमें, तो सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा मिलाएंगे तो वो भी समस्या क्रिएटर है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर है। कुछ ऑयली मैटर है जो बाद में आपने पानी गर्म किया वो ऊपर आ गया, बबल्स बनाने लग गया, है ना। तो वो बबल्स जो है एकदम आपको ऊपर आया पानी के ऊपर, ऐसे नहीं कि तुरंत वो फटना शुरू कर देगा। वो बबल्स थोड़ा काफ़ी देर तक स्थायी रहेगा, घूमता रहेगा उसके अंदर, फिर वो सीधे इंजन में चला जाएगा और इंजन की दक्षता को ख़राब कर देगा, है ना, इंजन की दक्षता को ख़राब कर देगा, है ना। तो ये कॉज हैं। इसके अलावा कुछ कॉज हैं, जैसे कुछ साल्ट हैं प्रेजेंट, जैसे मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में हो गया, है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। अब इसकी हानियां क्या है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग की, डिसएडवांटेज क्या है फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग। डिसएडवांटेज क्या है, ये हमें इंजन के अंदर के जाने के लिए स्टीम प्रेशर चाहिए। ये टैंक है, इस तरह का टैंक है, इसके अंदर जो है पानी है। अब ये स्टीम प्रेशर बन रहा है यहाँ से, इसके साथ बबल्स हैं। ये स्टीम जो है कहाँ, इंजन को घुमाने के लिए, इंजन को चलाने के लिए ये बबल्स आगे जा रहे हैं, यानी स्टीम आगे जा रही है और साथ में बबल्स भी जा रहे हैं। तो जो एक्चुअल आपके पास जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाएगा, यानी जैसे आप बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर ऑफ स्टीम, क्योंकि एक स्टीम का एक प्रेशर चाहिए ना फिक्स। अगर स्टीम का प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, पहले कम होगा थोड़ी देर, फिर ज़्यादा होगा, तो इससे इंजन, मान लीजिए कोई जैसे गाड़ी में जो इंजन है, अगर उसमें पेट्रोल कांस्टेंट ढंग से न जाए, तो कांस्टेंट ढंग से नहीं जाएगा तो वो जर्क मारेगा, है ना।
कभी स्लो एस हो जाएगा, कभी आराम तेज चलेगा, कभी धीरे हो जाएगा, है ना। तो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ख़राब हो जाएगी, यस नो। तो सेम यहाँ पर भी है, अगर इसके साथ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ स्टीम नहीं बन पा रहा है, भाप का कांस्टेंट नियतांक जो है, नियत प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, क्या होगा बताओ भाई, इंजन की दक्षता खराब हो जाएगी, सीधी और साफ बात है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो पता नहीं लग पाएगा आपको, वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? 100 डिग्री पर पानी बॉयल होता है, होता है, पर साल्ट है उसमें प्रेजेंट। अब किसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है कुछ है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है उन साल्ट में, तो इससे साल्ट का जो, इससे जो होगा क्या बोलते हैं उसके लिए, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। और कुछ बबल्स हो सकते हैं कि कम, सॉरी कुछ साल्ट हो सकते हैं कि कम टेम्परेचर पर ही बबल्स करने बनाने शुरू कर दें, तो वो भी ख़राब हो जाएगा, है ना। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा अगर इसमें क्या है, प्राइमिंग और फॉर्मिंग बनती है, मतलब डिज़ोल्व साल्ट है इसमें, है ना। और जो हाइट है पानी की उसे आप एक्चुअल में मेज़र नहीं कर पाओगे। मान लीजिए पानी की हाइट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक इंडिकेटर लगा रखा है जो आपको बाहर बताएगा कि जैसे पेट्रोल कितनी आपके टैंक में आपको इंडिकेटर बताता है, अंदर की नहीं बताता है गाड़ी में, यस। तो आपने वही आपने अंदर लगा रखा है ना, वो आपको बता रहा है कि भाई इतना तेल है या इतना पानी है इसमें। तो यहाँ पर मान लीजिए ये बबल्स की हाइट जो है यहाँ तक हो गई, पानी यहाँ तक था लेकिन बबल्स की वजह से ही हाइट यहाँ पर है ना, तो वो तो बताएगा कि यहाँ पर है पानी, है ना। तो एक्चुअल हाइट ऑफ वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब वास्तविक जो ऊंचाई है पानी के उसे आप माप नहीं सकते आसानी से, है ना। इससे ये समस्याएं भी आ सकती है ना। और इंजन की दक्षता मतलब बहुत ज़्यादा अगर बबल्स जो है, ए बबल्स विल इंटर्ड इनटू द इंजन अलोंग विद स्टीम, अगर स्टीम के साथ जो है ये अंदर जाएंगे तो इट विल लोअर द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इससे क्या होगा, इंजन की जो दक्षता होगी वो कम हो जाएगी। गॉट इट। तो ये हानियां हैं। अब हानियां हैं तो फिर रोकना है फिर इन हानियों को, है ना। अब हम इन्हें बेटर देन क्योर, ठीक है प्रकाश, क्या ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये ठीक है। तो सबसे पहले जो भाई ये सब हटाने पड़ेंगे हमें इसमें से, क्या हमने कहा सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, पहले कारण हमने बताया, तो हमें सस्पेंडेड पार्टिकल भी हटाने पड़ेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं वो हटाने पड़ेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब जो वाटर हम फीड करेंगे बॉयलर के अंदर, तो पहले हटा दें हम उसे, तो बेहतर रहेगा। हम डायरेक्ट कोई ख़राब सोर्स से पानी ना डालें उसमें, तो बहरे कुछ फिल्टर हम बाहर ही लगा दें ताकि पानी अच्छा जाए अंदर, तो सस्पेंडेड पार्टिकल हट जाएंगे पहले से ही, हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल को हमें रिमूव करना होगा, हैं। दूसरा क्या है, जो एल्कली मेटल है, वो सॉरी एल्कली मेटल नहीं, एल्कली सब्सटेंसेस हैं जैसे Na2CO3, है ना, ये सब हटाने पड़ेंगे हमें, है ना। अगर NaOH ज़्यादा हो गया, कुछ ऑयली मैटर ज़्यादा हो गया, है ना, ये हटाने पड़ेंगे हमें सबसे, ठीक है ना, ये हमें रिमूव करने पड़ेंगे। और कुछ अगला जो समाधान है इसमें कि जो स्लज और स्केल है, स्लज इसके वजह से भी बनता है, स्लज और स्केल है, इसको हमें बार बार हटाना पड़ता है, तब जाके बबल्स बनने की संभावना कम रहती है। अगर टैंक में पहले से स्लज जमी हुई है, स्केल जमा हुआ है, तो बबल्स बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी निश्चित तौर पर। तो बबल्स को अगर हम हटाना चाहते हैं, सॉरी स्केल को अगर हम हटा देंगे, बबल्स को स्लज को हटा देंगे, तो बबल्स बनने की संभावना कम हो जाएगी, है ना। और दूसरा है बॉयलर वाटर शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम,
यानी बॉयलर का जो पानी है उसे बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पानी पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ कब से, है ना, उसे बदलते रहना चाहिए, उसको खोल देना चाहिए, कभी कभी उसकी पपड़ियाँ साफ करते रहनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसमें वो है कि सडन ओपनिंग ऑफ वाल शुड बी अवॉइडेड, यानी जो टैंक की जो वाल है, बॉयलर की जो वाल है, उसको कभी अचानक नहीं खोलना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, गर्म और ठंडे की प्रक्रिया होगी वहाँ, तापानो शीतनो से ही बोलते हैं, मतलब गर्म ठंडे, मतलब अचानक खोला आपने तो एकदम बड़े जो संपर्क है क्या बोलते हैं गर्म चीज़ का, और बाहर से आ जाएगा, या मॉइस्चर एकदम अंदर चली जाएगी, तो उससे भी संभावनाएं हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ें बननी, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने की संभावनाएं हैं, या कुछ अन्य चीज़ें बनने की संभावनाएं, जिससे वहाँ पर फर्दर क्या बन सकते हैं, बबल्स बन सकते हैं, या प्राइमिंग की कंडीशन आ सकती है, या फॉर्मिंग की कंडीशन आ सकती है। मतलब साला जो स्केल बनेगा, कुछ भी चीज़ बनेगी लेकिन उससे बबल्स जरूर बनेंगे। कुछ भी चीज़ उसके अंदर बन गया, अगर जंग भी लग गया उसके अंदर, है ना, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया उसके अंदर और उस वजह से उसके अंदर जंग लगना शुरू हो गया, तो निश्चित है कि आने वाले समय में जब आप पानी को गर्म करोगे तो उसके अंदर प्राइमिंग और फॉर्मिंग की समस्याएं भी आएगी। ओके, तो इन सारी चीज़ों का हमें यहाँ पर समाधान करना चाहिए इस तरह। ओके।